हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज से मेरा एक नया सीरीज मैथ्स का चालू हो रहा है, क्लास 8 का। तो आप देख सकते हैं आज मैं लेसन 1 यानी चैप्टर 1 क्लास 8 का मैथ पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहले इसमें इस चैप्टर के परिचय, इंट्रोडक्शन क्या होता है। किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन जरूरी है, क्योंकि हमें बेसिक कंसेप्ट चाहिए। ये हर पॉइंट पर हमको डिटेल से जानकारी चाहिए, तब हम जाके अच्छा करते हैं। तो आज के जो वीडियो है इस यही होने वाला है, इंट्रोडक्शन। तो आज हम देंगे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन, और पहले चैप्टर है परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को पढ़ने से पहले कुछ बातों को हम ध्यान रखते हैं जो पिछले पार्ट में हमने पढ़ा है, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारियां हम देना चाहते हैं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तब अंत में लाइक करें। अब देखिए, सबसे पहले प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर क्या होता है? संख्या यानी नेचुरल नंबर जो होता है वह 1 से शुरू होता है और 2, 3 इस तरीके से अनंत तक चला जाता है। ये बहुत पहले ही हमने पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं पूर्ण संख्या पर। यह पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या जो होता है वह प्राकृत संख्या के अलावा एक जीरो उसमें ऐड कर दिया जाता है, यानी यह जीरो से शुरू होता है और यह 1, 2, 3, 4 इस तरीके से होते हुए अनंत तक जाता है, तो इसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब चलते हैं हम पूर्णांक पर। पूर्णांक को क्या होता है, जैसे एक हम लाइन यहां खींचते हैं और लाइन के बीच में यदि जीरो लेते हैं तो इधर राइट साइड में जो आगे हम बढ़ते हैं तो ये प्लस में बढ़ता है 1, 2, 3, 4, 5। और जैसे ही हम लेफ्ट साइड में बढ़ते हैं यानी कि पीछे हटते हैं तो -1, -2, -3। ये प्लस वाले अंक को हम धनात्मक अंक कहते हैं और माइनस वाले को ऋणात्मक कहते हैं, और बीच में होता है हमारा शून्य। तो ये धनात्मक और ये आपका ऋणात्मक, यानी ये प्लस धनात्मक और ये माइनस और ये जीरो, ये तीनों को मिला के इसको हम पूर्णांक कहते हैं। अब हम चलते हैं सम संख्या। सम संख्या ऐसी संख्या को, इवन नंबर ऐसी संख्या को कहा जाता है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8 ये सारी संख्या जो है ना जोड़ा में है, यानी कि पूर्णतः विभाजित है, इसलिए सम संख्या इसको कहते हैं। अब हम चलते हैं विषम संख्या पर। विषम संख्या क्या होता है? तो विषम संख्या होता है जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, जैसे 3 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ऐसे ही करके। अब चलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, ये क्या होते हैं? तो भाज्य संख्या होता है कि किसी भी अंक में किसी भी अंक से भाग पूरा लग जाए। कोई ऐसा अंक जिसमें किसी न किसी अंक से भाग लग जाए तो उसको कहा जाता है भाज्य संख्या। या इसको डिफिनेशन के तौर पर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिसका गुणनखंड 2 से अधिक आ जाए, 2 संख्याओं से अधिक आ जाए जिसका गुणनखंड, उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे में आपका 4 हो गया, 4 का यदि हम गुणनखंड करते हैं तो आप देखिए यहां पर इसका गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 1 आ गया। इसकी गुणनखंड की संख्या जो है 1, 2, 3 यानी 2 से ज्यादा आ गई, तो इसको हम भाज्य संख्या कहेंगे। और अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिस संख्या में किसी भी अंक से पूरा भाग ना लगे, यानी कि दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं कि जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, एक हो और एक सम संख्या हो। जैसे आप देख लीजिए 5 से कोई एक गुणनखंड निकालेंगे तो 5 एकम 5, 5 गुने इसका 1 होता है। तो इसमें जो गुणनखंड की संख्या आया वह केवल 2 आया, तो जिसके गुणनखंड की संख्या केवल 2 आए उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। आई थिंक आप इन सारी संख्याओं को आप अच्छी तरीके से अब समझ गए होंगे। अब चलते हैं परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या जो होता है वह उसे हम p/q के रूप में लिखते हैं। वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जाए जहां q नॉट इक्वल टू 0, तो इसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हमने दे दिया 1, 2, 3, -1, -2, 0, ये सारी संख्याएं 4/2, -3/6, 1/-2, ये सारी संख्याएं परिमेय संख्या है। कैसे? ये देखिए,
ये एक है, तो एक के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे आप एक रख सकते हैं। तो यहाँ P जो है एक को दर्शाया और Q जो है एक के दर्शाया, इसलिए इस संख्या को हम परिमेय संख्या कहेंगे। यदि आप ये -2 को ले लिया जाए, इसके नीचे कुछ नहीं, एक दे दीजिए, यहाँ P = -2 और Q = 1। इस तरीके से P और Q के रूप में जिस संख्या को लिखा जाए उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन में हम कुछ और गुणधर्म, संख्या के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। अक्सर ये बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि ये गुणधर्म क्या होते हैं, तो हम आज बताना चाहेंगे कि ये देखिए, पहला गुणधर्म जो होता है वह संख्या का क्रम विनिमयता नियम होता है। ये क्रम विनिमय का मतलब होता है कि विनिमय माने बदलना और क्रम माने नंबर को बदल दीजिए। जैसे मैं यदि प्रथम स्थान पे हूं और मेरा दोस्त सेकंड के स्थान पर है, तो हम सेकंड स्थान पर चल जाएंगे और मेरा दोस्त प्रथम स्थान पे आ जाएगा। इसको क्रम विनिमय नियम कहते हैं। इस तरीके से क्रम विनिमयता नियम में a + b = b + a लिख सकते हैं। यानी देखिए b का स्थान बदला गया, इस नियम को हम क्रम विनिमयता का नियम कहते हैं। a और b के जगह अलग अलग अंकों का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, ये तो हमारा जोग का हो गया क्रम विनिमयता नियम। अब इसी में चलते हैं गुणा का क्रम विनिमयता नियम। तो क्या करेंगे, a × b लिखेंगे और बराबर यहां b × a लिख देंगे। तो यहां देखिए a के स्थान पे b आ गया और b के स्थान पर a। इस प्रकार से हम इसको गुणा का क्रम विनिमयता नियम कहते हैं। अब चलते हैं सहचर्य नियम पे। दूसरा गुणधर्म हम सहचर्य नियम। सहचर्य का पहले मतलब समझिए। सहचर्य का मतलब होता है कि पहले हम दो साथी एक में हैं, तीसरा अलग है। अब हम क्या करेंगे, पहला को अलग करेंगे और अंतिम दो साथी एक में हो जाएंगे। यानी कि साथियां साथ निभाना, यानी कि पुराने यार छूटते हैं और नए यार जुटते हैं। तो पुराने यार छूट जाएंगे, नए यार जुट जाएंगे। आप देख सकते हैं, यदि हम सहचर्य नियम में जोग का सहचर्य नियम निकालें, योग का सहचर्य नियम, तो देखिए a + b + c। ये देखिए दोनों दोस्त एक में हैं, दोनों साथी एक में हैं, a अकेले है। अब क्या होगा, इसके बराबर पहले a हो जाएगा और तब हो जाएगा b। ये दोनों एक में हो जाएंगे और c बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार से इसे हम जोग का सहचर्य नियम कहते हैं। उसी प्रकार से हम देख सकते हैं गुणा का सहचर्य नियम। इसमें भी वैसी करेंगे, केवल चिन्ह को बदलेंगे, a × b × c करेंगे। पहले ये दोनों साथी एक में थे, अब क्या होगा कि इस c को छोड़ दिया जाएगा, a + b एक में हो जाएंगे और c आपका अलग हो जाएगा। इसमें यदि a, b और c के जगह पे अलग अलग हमें संख्या लेना है, तो इधर बराबर के हल करेंगे और उधर हल करेंगे, मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके पोजीशन में आपको फर्क पड़ जाएगा। इसीलिए इसको हम जोग का और गुणा का सहचर्य नियम अब हम चलते हैं वितरण नियम पे। वितरण नियम का मतलब होता है बांटना, वो भी बराबर बराबर बांटना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक कोष्ठ के बाहर है और यदि कोष्ठ के अंदर b + c है, तो आपका a जो है b से भी कनेक्ट होगा और a जो है c से भी कनेक्ट होगा। यानी कि ये यदि पिता है और ये दोनों उसके बेटे हैं, तो जो भी हिस्सेदारी होगा a b को देगा तो c को भी उतना ही देना पड़ेगा। यानी कि a और ये कोष्ठ हटेगा तो गुना b, और यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, और यहाँ फिर a और c से गुना, a × c होगा। यानी ये बांट दिया, a b में भी चला गया और a c में भी चला गया। इसको हम वितरण नियम कहते हैं। इस प्रकार से आप वितरण नियम को भी समझ गए। अब हम अगला चलते हैं समवरक नियम। यह समवरक नियम क्या होता है आप देखें।
समवर्क नियम में सभी नए होते हैं। तो यहां पर देखिए ए अब प्लस बी यदि जोड़ते हैं तो वह सी के रूप में हो जाता है। ये अलग संख्या, ये अलग संख्या और ये अलग संख्या। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं यदि 5 और प्लस 3 तो ये सी अगला अंक आ जाता है 8। इसको हम समवर्क नियम कहते हैं। यह जोड़ में, घटाव में, गुणा में, तीनों में हो सकता है। अब आगे चलते हैं हम। अब एक होता है जोग का तत्समक नियम। तत्समक नियम, ये जोग का तत्समक नियम जो है वह कहता है कि किसी भी अंक में कितना हम जोड़ेंगे कि वही अंक आ जाना चाहिए। तो आप जानते हैं कि यदि कोई भी संख्या हो उसमें 0 जोड़ेंगे तो वह वही संख्या आ जाती है। तो यहां पर देखिए फॉर्मूला के तौर पे यदि a है तो a में कितना जोड़ेंगे तो 0 जोड़ेंगे तो यह वही संख्या आ जाती है और इसी को हम योग का तत्समक कहते हैं। अब इसी में देखिए एक होता है गुणा का तत्समक। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। यहां गुणा के तत्समक में होगा कि कोई सी संख्या में कौन सी संख्या से गुणा करें कि वही संख्या आ जाए। तो आप जानते हैं कि किसी भी संख्या में केवल 1 से गुणा किया जाता है तो वह वही संख्या आ जाता है। यानी कि a है और इसमें यदि 1 से केवल गुणा करेंगे तो यह केवल 1 आ जाता है। ऐसे नियम को, ऐसे गुणधर्म को हम गुणा का तत्समक कहते हैं और ऐसे नियम को हम जोग का तत्समक कहते हैं। आई थिंक आप इस चीज को समझ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।